बिरादर मोहतरम अल्लामा शबीर मिसमी साहब, दीगर स्टेज पे बैठे हुए उलमाए किराम, हमारे दीन मिल्लत और इस गयूर इलाका के गयूर मुसलमान भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ज़्यादा देर मेहमानों और आपके दरमियान हायल होने की जसारत नहीं करूँगा। सिर्फ एक दो जुमले में अपने बिरादर मोहतरम हज़रत अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी साहब को खिराज तहसीन पेश करने के लिए कि उन्होंने अपने जद अमजद के फरमान पे अमल करते हुए ये इक़दाम उठाया कि जो भी कोई शख्स किसी एक शख्स के ज़िंदा होने का सबब बने, ऐसा समझे कि मैंने पूरी इंसानियत को ज़िंदा कर दिया है। ये जो काम जिसका इफ्तिताह हमारे कैद महबूब आज अपने दस्ते मुबारक से करेंगे, और इसके अलावा जितने भी फलाही काम इन दो बिरादरान के ज़रिए कैद मिल्लत की सरपरस्ती में हो रहे हैं, वो निहायत ही काबिल एहतराम और काबिल तशक्कुर हैं। असल में ये काम स्टेट की जिम्मेदारी होती है, हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। तीन चीजें हुकूमत की जिम्मेदारी है, वाजिब है हुक्मरानों पे कि वो अपनी मिल्लत और अपनी कौम के लिए ये काम करें। तालीम, हुकूमत का फर्ज है कि हुक्मरान इस मुल्क के रहने वाले हर शहरी के लिए तालीम की सहूलियात और उनके घरों तक तालीम को पहुंचाएं। सेहत हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुक्मरानों की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने लोगों तक सेहत की सहूलियात पहुंचाएं। और तीसरा काम जो ज्यादा अहम और मुहिम है वो इंसाफ और अदालत की फराहमी। लेकिन बदकिस्मती से निहायत अफसोस से कहना पड़ता है, कैद आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बनाए पाकिस्तान में उनके बाद जितने भी हुक्मरान हैं, जितने भी पार्टियों से वाबस्ता सरबराहान हमारी इस पाक धरती के हुक्मरान बने, आज तक किसी एक ने कैद आजम के उस पैगाम को, कैद आजम के उस विजन को, कैद आजम के उस मिशन को आज तक एक दर्जा बराबर भी अहमियत नहीं दी। आज हमारे हुक्मरान हमारे ही टैक्सों से पढ़ने वाले मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज पता नहीं कौन कौन से अंदाज से, कितने हवालों से हम टैक्स अदा कर रहे हैं। एक माचिस की डबिया जो हम लेते हैं, एक माचिस जो हम खरीदते हैं, उसमें भी हमारा टैक्स शामिल होता है। उसी टैक्स से ये हमारे नाम निहाद हुक्मरान बिला तमीज किसी पार्टी और इसके जितने भी हुक्मरान हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे को खराब करने के लिए, बदनाम करने के लिए, आज तक कौम और ममलिकत के लिए इन तीन चीजों में से जो हुक्मरानों पे वाजिब होती है, एक काम भी नहीं हुआ। आज आप देखिए तालीम बिक रही है। हमारे जो सरकारी इदारे हैं, सरकारी मदारिस हैं, वो बारे बने हुए हैं, वो खराबे बने हुए हैं। लोग वहां के असातिज़ा कोई तवज्जो नहीं करते, वो हुक्मरानों की नाअहली की वजह से तालीम बिक रही है। आज आप देखें कि पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल कितना काम कर रहे हैं, पैसों से पढ़ रहे हैं। हम आपको टैक्स भी दे रहे हैं जिससे आप अपने इश्तिहार और अपनी खुद नुमाई करते हो और इतनी आयाशा करते हो। और सेहत का मामला तुम्हारे सामने है कि अगर किसी सरकारी अस्पताल में जाओ जी, प्रोपेगेंडा ये होता है, इश्तिहार ये दिए जाते हैं कि फलां चीज मुफ्त, फलां चीज मुफ्त, फलां चीज मुफ्त। मरीज बेचारा मर रहा होता है, उसके पास पैसा नहीं होता। सरमायादार तो फिर भी अपने पे खर्च कर सकता है, उनके पास पैसा नहीं होता और हर वक्त चिट्ठी मिलती है, फलां चीज ले आओ, फलां चीज ले आओ, फलां चीज, उनका कपड़ा खराब हो जाता है। और अदालत और इंसाफ तो आपके सामने है कि आज तक अभी एक वफद ने, तहसील प्रोया से आए हुए वफद ने कैद मोहतरम से मुलाकात की और अपना दर्द दिल और अपना दुखड़ा सुखाया
और वो कह रहे थे कि जितने भी हमारे शहीद हुए हैं आज तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। और हकीकत कह रहे हैं, गिरफ्तार, सजा तो दूर की बात है, गिरफ्तार भी नहीं किया जाता। कैद मोहतरम ने फरमाया, मैं साल से पीट रहा हूं कि इस पाकिस्तान में अदालत नाम की कोई चीज नहीं है, कानून की हुक्मरानी की कोई चीज नहीं है। हुई, खुदकुश हमले हुए, बम ब्लास्ट हुए, तो कैद मोहतरम आपके महबूब कैद पूरी मिल्लत को ये पैगाम देते रहे, आज खुश न हो कि मिल्लत तशय्युअ के साथ ये हो रहा है। ये दहशतगर्द जिनका कोई मजहब नहीं है, कल अपनी बारी का इंतजार करें। और आज वही हो रहा है। आज ऐसी मसाजिद में खुदकुश हमले हो रहे हैं जहां शिया का नाम निशान भी नहीं है। इन दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है। वो कौम जिसकी आवाज में तंजीम हो, जिसके नारे में ताकत हो, जिसके नारे में इत्तेहाद हो, वो कौम कभी अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं हो सकती। आज वक्त का तकाजा है कि आप तालीम को आम करना चाहते हैं, आप अदल और इंसाफ की हुक्मरानी चाहते हैं, आप सेहत की बादशाही चाहते हैं, आप अपने मसाइल के मुश्किलात का, और खुसूसन मैं अपनी मिल्लत तशय्युअ के नौजवानों को और बुजुर्गों को मुतवज्जे करना चाहता हूं कि आज अगर आपने सियासी बेदारी का सबूत नहीं दिया, आज अगर आपने मिली बेदारी का सबूत नहीं दिया, आज अगर आपने इत्तेहाद और वहदत का सबूत नहीं दिया, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का सबूत नहीं दिया, आज अगर आपने क़यादत को मजबूत करने के लिए बैत ज़बान होके एक ही नारा नहीं लगाया, तो आप याद रखें कि इतने सैकड़ों और हजारों शहीदों के बावजूद भी हम अपने आगाज को हासिल नहीं कर सकेंगे। के ऐलान पर जान भी कुर्बान है, साजिद के ऐलान पर